ध्यान दो। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि आज हम चैट जीपीटी से जानेंगे क्लास 10th के एक फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया गया है। मेरी बहन पूछेगी और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, मीन्स मैं चैट जीपीटी से आंसर निकलवाऊँगा। तो देखते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले चैट जीपीटी ऑन करता हूँ। चैट जीपीटी मेरा स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। फटाफट मैं टाइप करता हूँ, कहाँ हुआ? तो दोस्तों मेरा चैट जीपीटी ओपन हो चुकी है विंडो और अब हम क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले क्लास 10th का। तो मैं सबसे पहले इसको एक ग्रीटिंग का मैसेज करता हूँ, हेलो। जैसे मैंने हेलो बोला इसने उल्टा सीधा लिख के दे दिया मुझे, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। बाकी ठीक है, तो बहन पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। What are the main difference between chemical reaction? व्हाट, ये पूछ रही है व्हाट आर द Physical change and chemical reaction. मेन डिफरेंस बिटवीन Physical PHYSICL change फिजिकल चेंजेस and chemical reaction. एंड केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों देखते हैं अभी हाल क्या आंसर निकल के आता है इसका। ये रिएक्शंस इसने लिख के दिया, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस दैट मटेरियल कैन अंडरगोज, a physical change is undergoes that alter the form of appearance of a substance but does not change its chemical composition। डियर सभी को पता है इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए था, जिनको नहीं पता है वो प्लीज कॉपी कर लें कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर इसी तरीके से देना है। फिजिकल चेंजेस इज अ चेंज दैट अल्टर मींस चेंज करता है, अल्टर्स दैट द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो दिखावटी रूप है वो चेंज कर देता है। हो सकता है उसका कलर चेंज कर दे, उसकी शेप चेंज कर दे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये चेंज कर दे, बट डज नॉट चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। बट वो इंटरनली किस चीज से बना है उससे चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर कोई आयरन का मटेरियल है तो वो आयरन ही रहेगा या फिर ही रहेगा। हो सकता है आयरन अभी किसी और शेप में हो, थोड़ी देर बाद आप उसे मेल्ट करके किसी और शेप में ला दो, लेकिन रहेगा वो आयरन ही। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जब वो फिजिकल चेंज करता है तो वो अपने कंपोजिशन को चेंज, केमिकल को चेंज नहीं करता है, बाकी शेप साइज फिजिकल को चीजें कर देता है। एग्जाम्पल में फिजिकल चेंज इंक्लूड क्रशिंग कैन include crushing, it can melting ice, boiling water, or tearing paper. These changes are usually reversible and the substance that undergoes physical changes retain its their original shape। साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जैसे किसी भी चीज को क्रश करना, मेल्ट करना आइस का, आइस क्योंकि मेल्ट होने के बाद दोबारा से आइस में कन्वर्ट की जा सकती है, पानी का बॉइलिंग करना, स्टीम बनाना, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देना, उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा पेपर भी बना सकते हैं। और द चेंजेज आर यूजुअली रिवर्सिबल। तो ये जितने भी चेंजेस हैं सब रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम फिजिकल चेंज रखा गया है। क्लियर हो गया। बाकी केमिकल रिएक्शन के बारे में कहेंगे आप तो केमिकल रिएक्शन ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड। इसमें कोई भी एक सब्सटेंस अपनी एक स्टेट को, अपनी एक कंडीशन को, अपनी एक सिचुएशन को बदल देता है, और एक से ज़्यादा भी बदल सकते हैं। अगर एक साथ 2, 3, 4 हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जब अभी आप एसिड में कोई मेटल मेल घोल देते हो तो क्या होता है कि उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और उस हाइड्रोजन और उस मेटल का ना साल्ट बन जाता है। कुछ ना कुछ इस तरीके से सब्सटेंस बन जाते हैं कि जो पुरानी आइडेंटिटी है उससे डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। तो पहले जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस थे, अब जो नए सब्सटेंस बनेंगे वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए बोला है क्योंकि एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। फिर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्योंकि कोई भी केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से मैच नहीं करता है अगर वो आइडेंटिटी में अलग अलग है तो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यही सबसे मेन लाइन है। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी दो बॉन्ड जो भी होंगे आपके, बेसिकली आपको पता होता है कोई भी केमिकल एक मॉलिक्यूल फॉर्म तब बनाता है जब वो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं आपके सिलेबस में, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। इस तरीके के बॉन्ड होते हैं ये जब टूट जाते हैं, टूटने के बाद वो केमिकल का जो एलिमेंट है या ग्रुप है या आयन है वो अपने आप में सेपरेट हो जाता है, बाद में जाकर के वो दोबारा से रिजॉइन करता है, और रिजॉइन करने के बाद दोबारा से नए बॉन्ड बनाता है और केमिकल की काउंटिंग भी चेंज हो जाती है। ध्यान देना, तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन में वो अपने बॉन्ड तोड़ के दोबारा से रिफॉर्म होता है, इसलिए एक बिल्डिंग को 100% से उसके बिल्कुल एक एक छोटे छोटे से एलिमेंट के जैसा तोड़ना होता है। जैसे एक बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हो और उसके आप ईंटें निकाल के दोबारा बिल्डिंग बनाओगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ढंग से बदल जाएगा। तो एग्जाम्पल में दे रखा है इंक्लूड रस्टिंग, रस्टिंग मतलब आपको ज़्यादातर आपने सुना होगा जंग लगना, वो रस्टिंग का ये केमिकली एग्जाम्पल है। बर्निंग, बर्निंग भी केमिकली एग्जाम्पल है क्योंकि एक केमिकल को जब आप बर्न करते हो तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है और वो नया केमिकल बना के देती है। एक लकड़ी है, बर्न करने के बाद CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये नया सब्सटेंस है।
कंबाइनिंग में इसमें लिखा है कंबाइनिंग बेकिंग सोडा और विनेगर। बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे रिएक्शन कर लेते हैं। इन समरी द मेन डिफरेंस बिटवीन टिपिकल फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल रिएक्शन इज दैट फिजिकल चेंजेज alter the form or appearance of a substance, but it does not chemical composition, while chemical reaction result in the creation of new substance with the different chemical and physical properties। और जब वो नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसके नए केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया और मेरी बहन भी खुश है इस चीज़ से लेके। क्यों बहन, आपको क्या लग रहा है इसमें आंसर कैसा लग रहा है तुम्हें? इसमें कितनी लाइन तुम्हें ऐसी लग रही हैं जो समझ में आई हैं? सारी समझ में आई है इसमें तो। बड़ी बढ़िया तरीके से इसने समझाया भी है, एक-एक वन बाय वन वर्ड। ओके, तो दोस्तों ये तो फिलहाल लिखने के लिए तैयार है, कह रही है वैसे तो ठीक है, बस लिखना पड़ेगा। और मैं अब बाकी बच्चों को ये लग सकता है कि हाँ भाई लिखना पड़ेगा, तो ये बात तो है ही, लिखना पड़ेगा। आपको लिखने की एक हैबिट हो जाएगी, इससे बेनिफिट भी है, आपको लिखने के लिए हैबिट हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा। धीरे धीरे करके आप राइटिंग अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों। आज मैं इतना ही करूँगा ये क्वेश्चन का आंसर, बाकी हम इस पूरे चैप्टर को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लेने थे, ये तो मैंने ट्रायल के बेस पे लिया है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना। बाकी मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन लूँगा, मज़ा आएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।